नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। दोस्तों, कल रोहिणी कोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में सूरवीर महाराणा प्रताप व पृथ्वीराज चौहान की जयंती का आयोजन किया गया, जिस मौके पर भारी संख्या में वकीलों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में रोहिणी बार के अध्यक्ष राजीव तेलान सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शहीद हुए शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखें इस रिपोर्ट में। मैं उस पूरी टीम को, मैं ऋषि जी को, राधा जी को, मैं मुनीश चौहान जी को और हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन सब को आज के कार्यक्रम में बहुत सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, इस प्रोग्राम से ये संदेश जाता है कि हम किसी न इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने जो महान व्यक्ति हैं, वो महाराणा प्रताप हों या हमारे जो है पृथ्वीराज चौहान जी हों, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। उनके जीवन से हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो उससे सीख सकें। इनको बनाने का अभिप्राय यही होता है कि वो जो है उनको हम श्रद्धांजलि दे सकें, याद कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकें कि भाई ये लोग थे महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और आज अगर हम हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, तैयारियां बहुत शॉर्ट टाइम में थी, लेकिन फिर भी अधिवक्ता बंधुओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बार का जिस तरह से सहयोग रहा वो अपने आप में काबिल तारीफ़ था। और छोटे टाइम का प्रोग्राम था लेकिन बहुत ही अच्छा, सबको बहुत सहयोग था, सबको बहुत प्रेम था और इस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से अपने देश के जो महापुरुष हैं उनको हम याद कर सकें। ये हमारे जीवन के लिए अपने आप में बहुत विशेष है। बार से उम्मीद और बार का सहयोग किस तरह से रहा? बार का सहयोग, देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है ये बार की रिकमेंडेशन से मिलता है हमको और बार का सहयोग था कि प्रोग्राम में कोई भी कमी हो, कोई आवश्यकता हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। तो अपने आप में ये सहयोग हमारे लिए बहुत था। यहाँ पर बहुत सुंदर संदेश निकल कर के आता है ऐसे महान योद्धाओं की जब हम जयंती मनाते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि हाल फिलहाल में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या रहा, ऐसे मातृभूमि के प्रति जो जज्बा है वो जाग उठता है लोगों के मन के अंदर। और जो यहाँ पर नारे भी जय भवानी के लगाए जाते हैं वो मातृभूमि के लिए ही जय भवानी बोला जाता है, भारत माता की ही जय बोला जाता है। तो उन्होंने हर एक भारतीय के मन के अंदर मातृभूमि के प्रति जो अपनी ऐसी श्रद्धांजलि दी, अपने प्राणों को ही निछावर कर दिया। आज हमने उन वीरों के लिए मौन व्रत भी रखा और जो बाकी जो वीर हैं जिन्होंने वहाँ पर विजय प्राप्त की उनके लिए हमने राष्ट्रीय गान भी गाया। और बहुत उत्साह था आज सभी अधिवक्ता गण के अंदर और अधिकतर मैं खुद भी अपने परिवार के साथ आई, बच्चों के साथ आई, जिससे कि और भी एडवोकेट्स आए। उन्होंने अपने भाइयों को, बहनों को या अपने परिवार के और भी सदस्यों को इनवाइट किया, जिससे कि उनके आने वाली जनरेशन है उनके अंदर भी मातृभूमि के प्रति और भी गौरवान्वित वो महसूस करें और जज्बा उनका बढ़े। मैं तो सर यही संदेश देना चाहूँगा कि आजकल की जो भी पीढ़ी है वो इस तरफ है नहीं। मैं चाहता हूँ इस तरफ वो पीढ़ी जो है वो इस तरफ को आए। देखिए, हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप जी हों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हों, अम्बेडकर जी हों या रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, और भी जो रहे हैं इतिहास के अंदर जो रहे हैं, उन सबको याद किया जाता रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इनके बारे में और उनके पद चिन्हों पर चल सके और उनके बारे में उनको भी पता हो इतिहास के बारे में अपना। आज तक हमने मुग़लों का इतिहास पढ़ा है, बहुत कुछ चीज़ें डिस्टोर्ट करके पेश की गई हैं हमारे इतिहास के अंदर भी। तो अब पिछले 5-10 साल से कुछ सफाई अभियान चला हुआ है, हम उससे भी जो है मोदी सरकार जो काम कर रही है उससे भी प्रभावित हैं काफ़ी, और वो अच्छा काम है। हम मुग़लों का इतिहास ना पढ़ के अपने जो महानुभाव रहे हैं, अपने महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में अपने बच्चों को ज्ञान दें कि उन्होंने क्या किया है। देखिए, जो आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, इससे हम आने वाली जनरेशन को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं उनको याद करें और उनकी जो कुर्बानियाँ थी उनको याद रखा जाए और उन्हीं के रास्ते पे हम आगे चलें। जी, सबसे पहले मैं जो आयोजक जिन्होंने इनिशिएटिव लिया इस तरह के प्रोग्राम करने का, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमें भी मान सम्मान मिला डाइस पे बैठने का, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जो ये हमारे इतिहास पुरुष है, इतिहास पुरुष बहुत कुछ करके चले जाते हैं, लेकिन वो
दबे पन्नों में रह जाता है, उसको खंगालते भी नहीं हैं लोग कई बार। और इस तरह के प्रोग्रामों से जो है ना उनके व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का और उनकी पराक्रम का जो है विशेष उसको एक्सप्रेस, उसको मतलब उस पराक्रम के बारे में पता चलता है। और जब देश संकट की घड़ी में है और उस टाइम पे इस तरह की जयंती का मनाना अपने आप में बहुत ही सार्थक हो गया है। मैं विजेंद्र पाल सिंह भट्टल, रोहिणी कोट से। मेरा ये कहना है कि इस प्रोग्राम के लिए हमारी कमेटी ने जो भी सहयोग दिया और जो हमारी RCBA की जो कमेटी है उसने और आयोजनकर्ताओं ने जो सहयोग दिया और जितनी तादाद में यहाँ पर आज हमारे अधिवक्ता एकत्र हुए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि हम सब अपने महापुरुषों के प्रति बहुत जागरूक हैं। देखिए, जितने भी अधिवक्ता थे सबों ने हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सहयोग किया। सबों के सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से ही इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो पाया और सफल रहा, तो उसमें सबों का सहयोग रहा। इसमें विशेष रूप से बार के सदस्य भी हमारे बीच में आए, उन्होंने भी अपनी बातें रखी महाराणा प्रताप जी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, सभी तरह का जो हमारे पुराने महापुरुष हैं जिनको कि बहुत दिनों तक जो है इतिहास की किताब से या और अन्य जगह से मिटाने की कोशिश की गई। तो हम सभी अधिवक्ताओं का ये प्रयास है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, पृथ्वीराज चौहान हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, इसके अलावा भी और भी जो भी अन्य महापुरुष हैं सभी को धीरे धीरे जागृत किया जाए, सबों के बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की जाए।